नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका लुप्त संख्या से है। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512। तो अगला क्या होगा? तो अब ऐसे यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि किसी न किसी संख्या का क्यूब है। तो 1 आपका जो है ये का क्यूब है और 8 जो है आपका 2 का क्यूब है। इसी प्रकार जो आपका ये 27 है ये आपका 3 का क्यूब है। और नीचे जाएंगे तो आपका जो 64 है ये आपका 4 का क्यूब है। 125 आपका 5 का क्यूब है और 216 आपका 6 का क्यूब है। तो क्रम चल रहा है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चल रहा है। और जो आपका 343 है आपका 7 का क्यूब है और 512 आपका 8 का क्यूब है। तो अगला क्या होगा? 9 का क्यूब होगा, क्योंकि आपका क्यूब का क्रम चल रहा है तो 8 तक हो गया है। तो अगला क्या होगा? 9 का क्यूब होगा। तो 9 का क्यूब होता है आपका 729। तो 729 के हिसाब से में देखिए तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 729 हो जाएगा और 729 आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक आकृति दी गई है और बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज ये हो गया एक, फिर इसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है तो 2, फिर ये बन रहा है आपका तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ से बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बनेगा 4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से ऐसे त्रिभुज बनेगा, ये 5 हो गया। और फिर इस प्रकार का ऐसे बन रहा है, ये आपका 6 हो गया। अब यदि 2 को मिला के देख लें तो इसमें से इस यहाँ से ऐसे जाते हैं तो ये भी एक बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। अब फिर यदि इन दोनों को मिला के बनाते हैं फिर भी एक बनेगा तो 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यदि हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ अच्छे से आएगा। देखिए 8 त्रिभुज हमको पता चल गया। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो कितना हो गया? ये 9 हो गया। फिर देखेंगे तो यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो कितना हो गया? ये आपका 10 हो गया। फिर आपको देखिए कहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो फिर कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ त्रिभुज बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर आपको देखेंगे तो आपका एक त्रिभुज यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, एक त्रिभुज यहाँ से, तो क्या हो गया? 11 हो गया। और यदि यहाँ से देखेंगे तो एक त्रिभुज ये भी बनेगा, तो ये आपका 12 हो गया। यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? टोटल आपके 12 त्रिभुज हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे नंबरिंग कर देना है। जैसे कि हम नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 जो आपका आया है 6 त्रिभुज, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें आपके टोटल 12 त्रिभुज बन रहे हैं। अगला दिया गया है कि दी गई अनुक्रम में अगला पद क्या होगा? BMOEOQHQS। तो बताना अगला क्या होगा। तो पहले से नंबरिंग कर लेते हैं। बी आता है 2 पे, एम आता है 13 पे और वो आता है 15 पे। ई आता है 5 पे, वो आता है 15 पे, क्यू आता है आपका 16 पे। 16 पे वो एन ओ पी क्यू 17 पे आता है क्यू, ध्यान दीजिएगा। यस आता है 8 पे, क्यू आता है 17 पे, यस आता है आपका 19 पे। अब देखिए 2 से क्या हुआ है? 2 से 5 हुआ है यानी प्लस का 3 हो रहा है। 5 से 8 हुआ है यानी प्लस 3 हुआ है, तो आगे क्या होगा? 11 होगा। तो 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है के। देखिए के, यहाँ के किस ऑप्शन में है? तो के से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो हम इसको देख के ही ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मिला लेते हैं। फिर देखिएगा 13 से क्या हुआ है? 13 से 15 हुआ है यानी प्लस 2 हुआ है। 15 से क्या हुआ? 17 हुआ, प्लस 2 हुआ है, तो 17 से 19 होगा। 19 होगा क्या हो जाएगा? 19 में क्या आता है? आपका यस आता है, तो आपका यस हो जाएगा। फिर आगे मिला लेते हैं। ओ से क्या हुआ है? वो
वो आता है 15 पे, 15 से क्या हो रहा है, 15 से हो रहा है आपका 17, यानी यहाँ पे +2 हुआ है, 17 से क्या हुआ है 19, यहाँ पे +2 हुआ है, तो 19 से क्या होगा 21 होगा, 21 पे आता है आपका यू, 21 पे क्या आता है तो यू आता है। तो आपका आंसर क्या होगा KSU। तो ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाली वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इस आकृति में यदि त्रिकोण गायक का प्रतिनिधित्व और वर्ग चित्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो आपका यह आपका त्रिकोण है यह किसका प्रतिनिधित्व करता है तो गायक का, इसे जिस कर देते हैं गायक का प्रतिनिधित्व करता है। और जो आपका ये आपका वर्ग है यह आपका चित्रकार का। अब ध्यान से इसको पढ़िएगा, तो इसमें कुछ आपके कथन दिए गए हैं, अब बताना कौन सा सही है। तो कुछ गायक चित्रकार हैं, तो गायक और चित्रकार आपके अलग अलग हैं, तो इसमें कुछ गायक चित्रकार नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। सभी चित्रकार गायक हैं, तो देखिए चित्रकार अलग है गायक अलग है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ चित्रकार गायक हैं, तो चित्रकार का कुछ हिस्सा गायक में है तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोला है कोई चित्रकार गायक नहीं है, हाँ कोई चित्रकार जो है गायक नहीं है, क्योंकि चित्रकार अलग है गायक अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही बिल्कुल सही कह रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 2 के सम्मुख कौन सा अंक है। 5 6 4 2 4 1 आपके दिए गए हैं, 4 पासा दिया गया है और बताना है कि 2 के सम्मुख कौन सा होगा। तो 2 आपका कहाँ है, 2 आपका यहाँ दिख रहा है। तो 2 के हम देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है, 1 और 4। देखिए 1 4 किस में है, तो 1 4 आपका दिख रहा है इस पास में दिख रहा है, तो 1 4 कॉमन हो जाएंगे। और 2 का पूछा है तो 2 का क्या हो जाएगा विपरीत 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।